आपको साउंड वेव यानी ध्वनि तरंगों के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ श्रव्य तरंगे, अपश्रव्य तरंगे तथा पराश्रव्य तरंगों के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं और कैसे यूज होते हैं, इनके मात्रा क्या होते हैं, इसकी तीव्रता किस तरह से मापते हैं तथा न्यूटन और लॉपलेस ने इसने कैसे करेक्शन किया था, तो उनके बारे में आइए डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव्स होती हैं यानी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। और ये इनका जो हमारे कानों पे जो ध्वनि का प्रभाव रहता है वो 1/10 सेकंड तक रहता है, जबकि प्रकाश का प्रभाव 1/16 सेकंड तक रहता है। अगर ध्वनि जब एक दूसरी सतह से टकरा के वापस आती है तो उसे इको कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। जो हमारी डिस्टेंस है श्रोता और स्रोत के बीच में लगभग 16.6 मीटर या 17 मीटर होने चाहिए। और ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यम में अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे ध्वनि की चाल एल्यूमिनियम में 6420 मीटर पर सेकंड होती है। उसके बाद वाटर में जो सिंपल वाटर होता है उसमें 1483 मीटर पर सेकंड, और जो समुद्री जल होता है उसमें 1533 मीटर पर सेकंड। साथ ही साथ लौह में 5130 मीटर पर सेकंड। और साथ ही साथ अगर वायु की बात करेंगे तो न्यूटन ने इसको 280 मीटर पर सेकंड बताया था, जबकि लाप्लास ने इसे 332 मीटर पर सेकंड। ये डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट वेव्स होती है। आइए बात कर लेते हैं जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है वो इंफ्रासोनिक होती हैं यानी अवश्रव्य तरंगे होती हैं। इन तरंगों के लिए हमारे जो भूकंप के समय जो पृथ्वी पर तरंगें उत्पन्न होती हैं वो हमारी एक तरह से लव वेव्स की के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ ये तरंगें अवश्रव्य तरंगें होती हैं और जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है वो हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, पराश्रव्य तरंगें होती हैं। और जो ध्वनि तरंगें हम सुन सकते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज के बीच की होती हैं, जिसे श्रव्य तरंगें या ऑडिएबल वेव्स कहते हैं। अब समझते हैं जो पराश्रव्य तरंगें हैं यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, उनका उदाहरण कौन कौन से बन सकते हैं। ये चमगादड़ भी सुनते हैं, इनके लिए गठिया, आंख के ट्यूमर, समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए, डूबी हुई जहाज का पता लगाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर संकेत भेजने के लिए, धातु की प्लेटों को जोड़ने के लिए, छोटे छोटे पौधों को जल्दी बढ़ाने के लिए, घड़ी के पुर्जों की सफाई में, बहुमूल्य रेशमी ऊनी कपड़ों की सफाई में, हवाई जहाज या धुंध व कोहरों से हटाने के लिए, हवाई जहाज को उड़ाने और उतारने के लिए, और स्कंदन के रूप में यानी कॉग्निशन के रूप में भी इसका यूज करते हैं। अब समझते हैं इसकी जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, तो ध्वनि की तीव्रता का जो प्रबलता पर प्रभाव होगा वो होगा L = 10 log I/I0 dB। dB डेसिबल होता है, इसमें I0 मिनिमम से तीव्रता होती है। वो हमारे जो कान मिनिमम जो तीव्रता सुन सकते हैं वो 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है, और आई किसी भी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता होगी। अब समझते हैं वेव स्पीड यानी तरंग की चाल कितनी होती है, वो होती है V = गामा/d स्क्वायर रूट में। ये ठोसों के लिए होती है। गामा क्या होता है तो किसी भी प्रत्यास्थ पदार्थों के लिए क्या होता है, यंग मॉडुलस होता है, और डी डेंसिटी यानी घनत्व होता है। साथ ही साथ इसको अगर लिक्विड और गैस की बात करेंगे तो √V/d होगा। V हमारा वर्क मॉडुलस होता है, डी डेंसिटी होती है, ये गैस और द्रव में होती है। साथ ही साथ इसके लिए न्यूटन फार्मूला है थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के लिए आता है। इसमें जो आइसोथर्मल होते हैं यानी समतापी प्रक्रम के लिए P V के बराबर हो जाएगा, तो P यहाँ दाब होता है, तो V = √P/d। तो इसमें वायु में माध्यम में चाल 280 मीटर पर सेकंड होती है। साथ ही साथ लाप्लास करेक्शन तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस में एडियाबैटिक सिस्टम होता है यानी रुद्धोष प्रक्रम होता है, तो V की गामा P लगाएंगे तो गामा P/d स्क्वायर रूट के अंदर, या गामा RT/m0 स्क्वायर रूट में, या गामा P/d स्क्वायर रूट में, या गामा KT/m स्क्वायर रूट में। तो इसमें ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। और m0 क्या है, ये हमारे वस्तु का अणुभार होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। स्मॉल m अगर देखेंगे तो एक अणु का द्रव्यमान होता है, और k हमारा वोल्टेज मान नियतांक होता है, और गामा को एक विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात होता है जो Cp/Cv होता है। ये एक परमाणु गैस के लिए 1.6, और दो परमाणु गैस के लिए 1.4, और त्रिपरमाणु गैस के लिए 1.33 होता है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। और इससे समझते हैं अगर कोई भी प्रकाश की चाल है उसकी ध्वनि को हम मैक संख्या में मापते हैं। जो नॉर्मल प्रकाश की चाल होती है 320 मीटर पर सेकंड, अगर ध्वनि की चाल ज्यादा है तो सुपरसोनिक होती है, पराध्वनिक होती है। अगर मैक संख्या का मान 5 से ज्यादा है तो ये हाइपरसोनिक यानी अति पराध्वनिक होती है। अगर किसी भी विस्फोट के समय कोई भी तरंगे जो होती है पीछे शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती हुई चली जाती हैं, उन्हें शॉक वेव या प्रघाती तरंगों के नाम से जानते हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे कि ध्वनि का मात्रा क्या होता है, चाल क्या होती है, कैसी तरंगे हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।